क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि काना के विवाह में पानी को दाखस बनाने का चमत्कार सिर्फ एक शादी बचाने के लिए नहीं था? क्या होगा अगर यह यीशु के क्रूस पर बलिदान की एक गुप्त भविष्यवाणी थी? पानी, दाखस, रक्त और एक 2000 साल पुराना वादा, ये सब एक ही कहानी के धागे से जुड़े हुए हैं। आज हम यूहन्ना अध्याय 2 को पंक्ति दर पंक्ति पढ़ेंगे और उस रहस्य को उजागर करेंगे जिसे अधिकांश मसीही कभी नहीं समझ पाए। यीशु ने अपना पहला सार्वजनिक चमत्कार मंदिर में नहीं किया। उन्होंने किसी बीमार को भी नहीं चंगा किया। उन्होंने एक विवाह चुना। बाइबल में विवाह हमेशा परमेश्वर और उसके लोगों के बीच वाचा का प्रतीक रहा है। ये चमत्कार घोषणा करता है कि स्वर्गीय दूल्हा अपनी दुल्हन को लेने आ चुका है। जब मरियम ने कहा उनके पास दाखस नहीं है, तो यीशु ने उत्तर दिया, मेरा समय अभी नहीं आया। पहली नजर में यह अजीब लगता है, लेकिन यूहन्ना के सुसमाचार में समय या घड़ी हमेशा क्रूस की ओर संकेत करती है। काना में यीशु पहले से ही उस दिन की ओर देख रहे थे जब उनका रक्त संसार के लिए बहाया जाएगा। यूहन्ना विशेष रूप से बताता है कि वहाँ 6 पत्थर के घड़े थे। क्यों? इब्रानी विचारधारा में 6 संख्या मानव अपूर्णता का प्रतीक है। ये घड़े धार्मिक शुद्धिकरण के लिए थे। वे पुराने नियम की व्यवस्था और बाहरी धार्मिकता का प्रतिनिधित्व करते थे, लेकिन वे खाली थे, जैसे मानव प्रयास परमेश्वर के सामने पर्याप्त नहीं होते। यीशु ने पानी को दाखस में बदल दिया। ये केवल एक चमत्कार नहीं था, ये परिवर्तन का चिन्ह था। पुरानी व्यवस्था से नई वाचा तक, धार्मिक कर्मों से अनुग्रह तक, पानी से रक्त की ओर, और यही सुसमाचार का संदेश है। जब भोज के प्रधान ने दाखस चखा तो उसने कहा, तूने सबसे उत्तम दाखस अब तक रख छोड़ा है। यही पूरा सुसमाचार है। मनुष्य पहले अपना सर्वश्रेष्ठ देता है और अंत में खाली हो जाता है, परंतु परमेश्वर अंत में अपना सर्वोत्तम देता है, और वो सर्वोत्तम उपहार था यीशु मसीह। काना में दाखस दिखाई देता है। अंतिम भोज में यीशु कहते हैं, ये कटोरा मेरे रक्त में नई वाचा है। जो दाखस काना में दिखाई दिया था, वही क्रूस पर बहने वाले रक्त की छाया था। दाखस बिना अंगूर के कुचले नहीं बनता, और उद्धार बिना बलिदान के नहीं आता। यशायाह 53 कहता है, वो हमारे अधर्म के कारण कुचला गया। यीशु सच्ची दाखलता थे, और कल्वरी पर उन्हें कुचला गया ताकि हमें अनंत जीवन मिल सके। शायद काना की कहानी सिर्फ पानी को दाखस बनाने की कहानी नहीं है। शायद ये खाली पत्थर के घड़ों की कहानी है, और शायद वे घड़े हम हैं, खाली, जब तक कि मसीह हमें अपनी उपस्थिति, अपने अनुग्रह और अपने जीवन से न भर दे। यदि इस वीडियो ने आपकी आंखें खोली हैं, तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि परमेश्वर के वचन में अभी और भी गहरे रहस्य छिपे हुए हैं। यदि आपको बाइबल की ऐसी छिपी हुई कहानियाँ, गहरे रहस्य और विश्वास को मजबूत करने वाली सच्चाइयाँ पसंद हैं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। हर दिन हम परमेश्वर के वचन की नई परतें खोलते हैं और उन कहानियों को जीवित करते हैं जिन्हें दुनिया भूल चुकी है। अगली कहानी में फिर मिलेंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे।